हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माई सेकंड वाइफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग से कुछ ऐसा कह देता है कि जिस पर विंग बहुत हर्ट हो जाता है और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो वांग जी से दूर रहेगा। लेकिन वहीं लेनी और मिंगयाओ विंग को समझाते हैं कि उसे वांग जी के करीब जाना होगा। अगर वो वांग जी के करीब नहीं जाएगा तो आखिर वांग जी के दिल में वो अपनी जगह कैसे बना पाएगा। विंग ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन लेनी और मिंगयाओ के कहने पर वो कभी कभी वांग जी के पास आने की कोशिश करता। लेकिन वांग जी हमेशा, जब भी विंग वांग जी के करीब आता, वांग जी हमेशा उससे 2 कदम दूर हो जाता। ये देखकर वांग जी को बहुत बुरा लगता। फाइनली वो डिसाइड करता है कि अब कुछ भी हो जाए वो बस वांग जी से दूर रहेगा। अब वांग जी को पता नहीं क्या हुआ है, वो धीरे धीरे वो हर टाइम बस विंग को देखना चाहता है। लेकिन जब वो ऑफिस से लौट कर आया तो विंग उसके सामने नहीं था। इस वजह से वांग जी बस विंग को ही ढूंढ रहा था। जब भी वो विंग को देखता है, वहीं सिचेन अनाउंस करते हैं कि कल ऑफिस की पार्टी है और सबको उस पार्टी में होना ज़रूरी है। जिस पर सभी कहते हैं। वहीं सिचेन कहते हैं कि कल वो सबको विंग से इंट्रोड्यूस कराएंगे कि वो वांग जी का ओमेगा है। जिस पर विंग को थोड़ा बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि वो जानता है कि इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, वो बस वांग जी का नाम का ओमेगा है। वहीं वांग जी जो विंग के फेस के एक्सप्रेशन देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे विंग को पसंद नहीं कि उसके ओमेगा के बारे में बताया जाए। तभी वांग जी अपने मन में सोचता है क्या उसे इतना बुरा लगेगा कि अगर गगा उसे मेरा ओमेगा बताए, क्या वो इस बात से खुश नहीं है। वहीं विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप रूम में चला जाता है। वांग जी को ये बहुत बुरा लगता है। वो अपने मन में कहता है क्या वो 2 मिनट यहाँ नहीं खड़ा हो सकता था। सच ये था कि बस वांग जी विंग को थोड़ी देर देखना चाहता था, अपने सामने रखना चाहता था। लेकिन विंग अब वांग जी से सच में बस दूर रहना चाहता है, क्योंकि वांग जी की बातें उसे बहुत हर्ट करने लगी हैं। इसलिए वो चुपचाप रूम में चला जाता है। विंग को ये सब, वांग जी को ये सब देख कर गुस्सा आता है और वो भी चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर मिंगयाओ, सिचेन और लेनी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी लेनी कहती है वो कभी इस बात को नहीं मानेगा, लेकिन देख लेना एक दिन ये लड़का खुद आके कहेगा कि ये विंग से बहुत प्यार करता है। मिंगयाओ कहता है माँ, पर वांग जी का बिहेव थोड़ा अजीब नहीं है। लेनी कहती है हाँ, क्योंकि उसे हमेशा विंग को देखने की आदत है। आज विंग नहीं था तो वो थोड़ा घबरा गया, उसे लगा पता नहीं विंग कहाँ चला गया। सिचेन कहते हैं माँ, आप इतनी श्योर कैसे हैं कि वांग जी विंग को ढूंढ रहा था। लेनी कहती है क्योंकि मैं माँ हूँ और मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो कब क्या चाहता है इस तरह के तुम जानते हो। उसने कभी इस तरीके से चेंग को नहीं देखा। तुमने कभी देखा? अगर चेंग नहीं आया होता तो वांग जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वांग जी हमेशा चुपचाप अपने रूम में चला जाता था। चेंग यहाँ बैठा भी होता तो भी वो चेंग से कुछ भी नहीं कहता, बस एक स्माइल करता और ऊपर जाता। लेकिन आज तुमने देखा जब विंग यहाँ नहीं था, क्योंकि वो जब भी कभी ऑफिस से लौटता है तो हमेशा विंग हम लोगों के साथ यहीं सोफे पर होता है। माना विंग और वांग जी एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन मैंने हमेशा देखा है और मैं कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ। वो आता है और वो विंग की तरफ देखता है, भले ही विंग उसकी तरफ देखे ना देखे। लेकिन जब आज उसने विंग को नहीं देखा तो वो थोड़ा घबरा गया था, उसे लगा था विंग कहीं चला तो नहीं गया। मिंगयाओ कहता है माँ, आप कितना कुछ सोच लेती हैं, मुझे लगता है आप ज़्यादा सीरियल्स देखने लगी हैं। लेनी कहती है मिंगयाओ। चैन कहते हैं माँ, मुझे भी लग रहा है मिंगयाओ सच कह रहा है। आपको क्या लगता है वांग जी कुछ ऐसा सोचेगा? क्योंकि आपने देखा वो अभी कितना गुस्सा होके गया। तभी लेनी कहती है क्योंकि वो ये चाहता था कि विंग थोड़ी देर और यहाँ रुके उसके सामने। सिचैन और मिंगयाओ की आंखें बड़ी हो जाती हैं। मिंगयाओ कहता है माँ, प्लीज़ ऐसे सपने देखना बंद करो। आप अच्छे से जानते हैं आपका खड़ूस बेटा कभी नहीं सुधर सकता। जिस पर लेनी हंसती है और कहती है देखो अब क्या होने वाला है, तुम देख लेना, ज़्यादा दिन नहीं है। वांग जी अब विंग से खुद को दूर नहीं रख पाएगा। चिचैन और मिंगयाओ एक गहरी सी सांस लेते हैं। तभी मिंगयाओ अचानक से लेनी के शोल्डर पे अपना सिर रखता है और कहता है माँ, काश आप कह रही हैं वो सच हो जाए। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मुझे विंग के लिए बहुत बुरा लगता है। वो इस घर में कोई बेबी सीटर नहीं है, वो बस सारा दिन बच्चे की देखभाल करता है और अपनी डैड के ऑफिस का काम करता है। माँ, मुझे उसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे।
वो बहुत सैड है। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा है और मैं उसके लिए बहुत फील कर रहा हूँ। सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मिंग्याओ तुम सच में विंग से बहुत प्यार करते हो। मिंग्याओ कहता है, ऑफ कोर्स, आपको पता है मेरा कोई भी छोटा या बड़ा भाई नहीं है, लेकिन जब से विंग आया है मैं तो भूल ही चुका हूँ। आपको पता है मैं उससे हर बात शेयर कर सकता हूँ। विंग को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसे मैं उससे अभी मिला हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं बरसों से विंग को जानता हूँ और मैं उससे अपनी सारे दिल की बातें कर सकता हूँ, जो मैं आपसे भी नहीं कर सकता। सिचैन कहते हैं, क्या? मिंग्याओ कहता है, ऑफ कोर्स ऐसा ही है। ऐसा कहता है तभी लेनी जोर से हंसती है और कहती है, ठीक है, अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना। तभी लेनी कहती है, वैसे सिचैन तुम्हारे डैड कहाँ हैं? तभी सिचैन कहते हैं, मॉम डैड को कुछ काम था ऑफिस में इसलिए, और वैसे भी आपका जानती है ना कल ऑफिस में पार्टी है तो उसकी बहुत सारी तैयारी करनी है। और हाँ, मैं भी वापस ऑफिस जाना है, मुझे बस एक फ़ाइल लेने के लिए आया था यहाँ, और आप सबको ये भी बताना था कि कल ऑफिस की पार्टी है तो आप रेडी रहना। इस पर लेनी कहती हैं, वहीं हम देखते हैं सिचैन खड़े होते हैं और अपने रूम में जाते हैं। वहीं सिचैन एक फाइल लेकर बाहर आते हैं और वो फिर से सबको बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो चुपचाप अपने रूम में था, वो रूम में जाने के बाद चुपचाप आयुआन के पास बैठता है और अपने मन में सोचता है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वांगजी अनकंफर्टेबल फील करे, क्योंकि वो शायद मेरे साथ इस तरीके से उसे अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं माँ से और गगा से कैसे मना करूं कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता डैड ऐसा कोई भी अनाउंस करें कि मैं वांगजी का उम्मीद हूँ। ये सब वांगजी को अच्छा नहीं लगेगा और मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ़ हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ऐसा सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं अचानक से मिंग्याओ रूम में अंदर एंटर करता है। तभी विंग जो मिंग्याओ की तरफ देखता है, मिंग्याओ एक स्माइल करता है और कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, आप यहाँ? मिंग्याओ कहता है, क्यों, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? वांगजी कहता है, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने हमेशा कहा है गगा कि आप कभी भी मेरे रूम में आ सकते हैं। जिस पर मिंग्याओ एक स्माइल करता है। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, गगा मैं बस यही सोच रहा हूँ, क्या ये सब करना ज़रूरी है? क्या कल मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है? मिंग्याओ कहता है, विंग तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो हमेशा इस साल के एंड में डैड बहुत बड़ी पार्टी देते हैं सबके लिए और हम सब उसमें जाते हैं, और आखिर तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। अगर तुम नहीं जाओगे तो डैड को अच्छा नहीं लगेगा। तभी विंग कहता है, पर गगा आप जानते हैं ना मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन भांजी, और फिर ओके मैं चलूँगा, लेकिन डैड को ये अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वांगजी का ओमेगा हूँ। मैं जानता हूँ भांजी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि डैड मुझे ये कह के इंट्रोड्यूस करें कि मैं उसका ओमेगा हूँ। तभी मिंग्याओ जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम्हें कैसे पता कि वांगजी को पसंद नहीं आएगा कि तुम उसके ओमेगा हो, ये बात अनाउंस की जाए? विंग कहता है, गगा आप ही बताइए, उन्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। वो जब भी मुझे देखते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता कल मेरी वजह से इतनी अच्छी पार्टी में उनका मूड खराब हो जाए। जिस पर मिंग्याओ कहता है, विंग सच में तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कितना कुछ चलता रहता है। अब ये सारी बातें छोड़ो और हाँ, जल्दी से रेडी हो जाओ और मेरे साथ चलो। विंग कहता है, कहाँ? मिंग्याओ कहता है, हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अभी आयुआन के लिए इतनी सारी शॉपिंग करके आया हूँ। तभी मिंग्याओ कहता है, ऑफ कोर्स वो तुमने आयुआन के लिए की है, अब हम दोनों जा रहे हैं, कल पार्टी है और हम कपड़े खरीदेंगे। विंग कहता है, मैं नहीं जा रहा, मेरे पास बहुत सारे सूट हैं और मैं उनमें से ही कोई पहन लूँगा। मिंग्याओ कहता है, बिल्कुल नहीं मॉम, वैसे भी तुम्हें पता है मॉम भी हमारे साथ जा रही हैं, अगर हम मॉम की बात नहीं मानेंगे तो मॉम बहुत गुस्सा हो जाएंगी। जिस पर भांगजी बस मिंग्याओ की तरफ पपी आइज से देखना है। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग ये पपी आइज मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी, समझे तुम, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ और हाँ, हम आयुआन को अपने साथ ले चलेंगे। जिस पर विंग बेमन बस कह देता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ हम देखते हैं विंग और रेडी होने के बाद आयुआन को गोद में लेकर बाहर आता है। वहीं लेनी और मिंग्याओ पहले से ही रेडी थे। विंग जैसे ही बाहर आता है, विंग ने बहुत सिंपल सी वाइट शर्ट और
ब्लू जीन्स पहन रखा था, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग के ऊपर अगर कोई देख ले तो उसकी आंखें ही ना उठें। तभी हम देखते हैं अचानक से वांग जी जो नीचे आता है। जैसे ही उसकी नज़र विंग पर पड़ती है, वो बस विंग को देखता ही रह जाता है। वो विंग से 1 मिनट के लिए भी अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। तभी लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, ओ माय गॉड विंग, तुम तो बहुत प्यारे लग रहे हो। मिंग्याओ कहता है, विंग सच में? क्या तुम लोगों को मारना चाहते हो? विंग कहता है, क्या हुआ गगा? तभी मिंग्याओ कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हें इस तरीके से देखकर अल्फा तो छोड़ो, बीटा और ओमेगा भी मर जाएंगे कि आखिर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई कैसे हो सकता है। तभी विंग कहता है, गगा ये सब कहना बंद करो। भाई हम देखते हैं वांग जी जो मिंग्याओ की ये बात सुनता है तो पता नहीं क्यों उसे सडनली बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है। तभी वो अचानक नीचे आता है और लेनी के सामने खड़ा होकर कहता है, माँ आप कहाँ जा रही हैं? तभी लेनी कहती है, हम बाहर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। वांग जी कहता है, शॉपिंग के लिए? मिंग्याओ कहता है, हाँ, क्योंकि हम कल के लिए कपड़े लेना चाहते हैं। वांग जी कहता है, किसके साथ जा रही हैं आप? लेनी कहती है, क्यों, हमें कितने लोगों की ज़रूरत है? मैं, विंग और मिंग्याओ जा रहा है, और हाँ हम आयुआन को भी साथ ले जा रहे हैं। वांग जी कहता है, ठीक है मैं आपके साथ चलूँगा। ये देखकर एक पल के लिए लेनी और मिंग्याओ दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं विंग भी थोड़ा शॉक था। लेनी कहती है, क्या तुम मजाक कर रही हो वांग जी? ऐसा कहकर वो वांग जी के फोरहेड को टच करती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें फीवर है? वांग जी कहता है, माँ मजाक करना बंद कीजिए, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तभी लेनी कहती हैं, वांग जी तुम सच बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो कभी आज से पहले हमारे साथ शॉपिंग भी नहीं गए। यहाँ तक मुझे पता है तुम कभी चैंग को भी लेकर शॉपिंग में नहीं गए। फिर आज ऐसा क्या है कि तुम शॉपिंग जाना चाहते हो? वांग जी चुपचाप विंग की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप तीनों अकेले जाओ। जिस पर विंग एक पल वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन अचानक से वो अपनी आंखें नीची कर लेता है, क्योंकि वांग जी का इस तरह देखकर विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट कर रहा था। वहीं मिंग्याओ जिसे अंदर बहुत हंसना आ रहा था, क्योंकि वो वांग जी को देखकर ही समझ गया था कि वांग जी आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी मिंग्याओ कहता है, माँ ठीक है ना, हम वांग जी को लेकर चलते हैं, अगर वो जाना चाहता है तो क्या प्रॉब्लम है? लेनी कहती है, मिंग्याओ क्या तुम सीरियस हो? तभी मिंग्याओ लेनी की ईयर की तरफ जाता है और कहता है, माँ आप नहीं जानते, वांग जी बहुत जलस हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी विंग को कहा ना कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मजा आएगा माँ, काश कुछ ऐसा हो जाए कि वांग जी को फील हो कि विंग कैसा है और लोग उसे किस तरीके से देखते हैं। लेनी की आंखें बड़ी होती हैं और कहती हैं, मिंग्याओ तुम क्या कह रहे हो? मिंग्याओ कहता है, माँ प्लीज़ आप वांग जी को लेकर चलिए, बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। लेनी थोड़ी शौक थी, लेकिन वो कहती है, ठीक है अगर तुम चलना चाहते हो, लेकिन हाँ तुम हम लोगों को रोकोगे नहीं, तुम जानते हो ना हम लोगों की शॉपिंग कैसी रहती है। वांग जी कहता है, ठीक है लेकिन जल्दी करना, उसके बाद मुझे बहुत काम है। जिस पर मिंग्याओ कहता है, बिल्कुल वांग जी हम जल्दी करेंगे, ऐसा कहते हैं। तभी वांग जी अपनी कार की चाबी लेता है और सीधा आगे बढ़ जाता है। वहीं विंग जो थोड़ा शौक था और वो खड़ा रहता है। विंग अपने मन में कहता है, वो आखिर क्यों जा रहा है? उससे किसने कहा है साथ जाने की? मैं नहीं जाना चाहता उसके साथ। तभी वो चुपचाप खड़ा रहता है। मिंग्याओ कहता है, विंग चलो, नहीं वो चिल्लाएगा। विंग कहता है, गगा मैं नहीं जाना चाहता। मिंग्याओ कहता है कि हाँ। तभी विंग कहता है, गगा मैं नहीं जाना चाहता, वो गुस्सा हो जाएगा फिर से। तभी मिंग्याओ कहता है, अगर वो गुस्सा हुआ तो माँ हमारे साथ है, तुम चलो। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़कर खींच के ले जाती हैं। विंग आयुआन जो अभी भी विंग की गोद में था। वहीं हम देखते हैं अचानक से वांग जी जो कार के पहले से ही बैठ चुका था। तभी विंग जो पीछे जाता है कि तभी मिंग्याओ कहता है, विंग तुम वहाँ मत बैठो, मैं और माँ पीछे बैठेंगे। विंग कहता है, क्या? तभी मिंग्याओ कहता है, हाँ तुम वांग जी के पास जाकर सीट पर बैठो। जिस पर एक पल के लिए तो वांग जी भी शॉक्ड हो जाता है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से मिंग्याओ की तरफ देखता है। तभी लेनी कहती है, अब खड़े मत रहो विंग, हमें देर हो जाएगी और वांग जी को काम भी है, इसलिए जाकर बैठो। विंग कहता है, माँ मैं पीछे बैठना चाहता हूँ। वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो व्हील पर अपनी पकड़ टाइट करता है और अपने मन में कहता है, क्या वो मेरे साथ बैठ भी नहीं सकता?
क्या वो मेरे साथ बैठने में भी अनकम्फर्टेबल है? ऐसा कहता है और विंग की तरफ देखता है। तभी विंग, जिसकी नज़र अचानक वांग जी से मिलती है। वांग जी जो बस विंग को देख रहा था, विंग जो एकदम से वांग जी को ऐसे देखता है तो थोड़ा डर जाता है। तभी मिंग कहता है, विंग जाओ, वरना तुम्हें पता है वो बहुत गुस्सा होगा और वो हम सबको न जाएगा और न शॉपिंग के लिए जाने देगा। तभी विंग चुपचाप से वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी जो अभी भी विंग को देख रहा था। तभी लेनी अचानक से धीरे से खांसती हैं और कहती हैं, वांग जी तुम्हारा हो गया हो तो क्या अब हम चलें? तुम्हें पता है ना फिर लेट हो जाओगे। जिस पर वांग जी अपनी कार चालू करता है और सीधा वो लोग लैंड मेंशन से शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। पीछे लेनी और मिंग्याओ जो धीरे धीरे कुछ ना कुछ मजाक कर रहे थे, लेकिन वहीं हम देखते हैं वांग जी जो कई बार अपनी चुपके से नज़रों से विंग को देखता है। वो बस विंग को ही देख रहा था। विंग जो आयुआन के साथ खेलने में बिजी था। कभी कभी कोई ऐसी बात होती, लेनी विंग से बात करती और विंग उस बात का जवाब देता और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती। पता नहीं उस स्माइल को देखते ही वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती। तभी अचानक वांग जी की नज़र विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था उस पर पड़ती है। वांग जी ने आज तक विंग को कभी अच्छे से देखा ही नहीं। जब भी कभी उसकी नज़र विंग पर गई तो या तो वो जल्दी से अपनी नज़रें नीचे कर लेता या फिर गुस्से में विंग को देखता। इसलिए उसने कभी भी वांग जी के फेस पर कभी अच्छे से नज़र ही नहीं डाली। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र विंग के मूल पर जाती है वो तो बस उसे देखता रह जाता है। वो बस विंग के मूल को ही देख रहा था। वो विंग के मूल को देखकर अचानक अपनी लोअर लिप को सक करता है। अचानक वांग जी की नज़र विंग पर जाती है। जैसे ही वो उसकी देखता है कि वांग जी किस तरीके से अपनी लिप को सक कर रहा है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो अचानक अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है। वहीं वांग जी जो अभी भी बस विंग को ही देख रहा था। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वो कार सीधे एक बड़े से मॉल के सामने आकर रुकती है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है मॉम, मैं कार पार्क करके आता हूँ और आप सभी अंदर जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिस पर लेनी हूँ कहती हैं। विंग, लेनी, मिंग्याओ तीनों कार से बाहर उतरते हैं। तभी वांग जी जो लेनी और मिंग्याओ की तरफ देखता है। तभी मिंग्याओ जो विंग के बिल्कुल वांग जी के करीब खड़ा था, जबकि लेनी विंग के पास खड़ी थी। तभी वांग जी जो मिंग्याओ की तरफ देखता है और तभी कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना है। मिंग्याओ कहता है, बोलो। तभी वांग जी कहता है, मैं वो कहना चाह रहा था कि मैं जब तक कार पार्क करके नहीं आता तब तक आप आयुआन का ख्याल रखो। मिंग्याओ जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या आयुआन का ख्याल मैं क्यों रखूं? तुम अच्छे से जानते हो विंग से अच्छा आयुआन का ख्याल कोई नहीं रख सकता। वांग जी कहता है, हाँ मुझे पता है कि विंग आयुआन का ख्याल रखता है, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ जब तक बस आयुआन का और सबका ख्याल रखना। ऐसा कहकर वो जल्दी से कार को चालू करता है और सीधा पार्किंग एरिया में चला जाता है। मिंग्याओ को समझ आ गया था कि वांग जी आखिर कहना क्या चाहता है। उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी विंग कहता है, क्या हुआ गगा? मिंग्याओ कहता है, कुछ भी नहीं, मुझे लगता है कोई प्रोटेक्टिव मोड में आ गया है। विंग को कुछ समझ नहीं आता। लेनी जो मिंग्याओ की तरफ देखता है। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग चलो अंदर चलते हैं। विंग जो आगे था, मिंग्याओ और लेनी पीछे थे। लेनी कहती है, क्या हुआ? तभी मिंग्याओ हंसता है और कहता है, आपको पता है वांग जी ने मुझसे कहा कि मैं विंग का ख्याल रखूं। लेनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी मिंग्याओ कहता है, उसने मुझसे डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं विंग का ख्याल रखूं, लेकिन मुझे पता है वो बार बार मुझसे कह रहा था कि जब तक वो अंदर नहीं आ जाता मैं आयुआन का ख्याल रखूं। और वो अच्छे से जानता है कि विंग के होते हुए हमें आयुआन का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है वो इनडायरेक्टली मुझसे कह रहा था कि मैं विंग का ख्याल रखूं। सच में माँ, आपके बेटे को फीलिंग्स एक्सप्रेस करना भी नहीं आता। जिस पर लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, काश मिंग्याओ ऐसा हो जाए और उसे फील हो जाए कि वो विंग के लिए क्या फील करता है। तभी मिंग्याओ कहता है, माँ अब मुझे सच में लगता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इन दोनों की दूरियां बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तभी विंग पीछे देखता है और कहता है, मम्मा और गग्गा आप क्या बात कर रहे हैं, जल्दी आइए ना। ऐसा कहता है। जिस पर मिंग्याओ और लेनी कहते हैं। वो तीनों बिल्कुल मॉल के अंदर चले जाते हैं। तभी वो एक शॉप में जाते हैं। वो तीनों शॉप में जाकर
अपने अपने लिए सूट चेक करने लगते हैं। तभी वांग जी भी वहीं आ जाता है। तभी मिंग्याओ और विंग जो अपने लिए सूट डिसाइड करने में लगे हुए थे, तभी लेनी कहती है मुझे भी अपने लिए कपड़े लेने हैं, इसलिए मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, और हाँ, जब तुम दोनों की शॉपिंग हो तो मेरे पास आ जाना। जिस पर विंग और मिंग्याओ कहते हैं। वांग जी जो बस अभी भी चुपके चुपके बस विंग को ही देख रहा था। तभी अचानक एक लेडी जो विंग के पास आती है और वो विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करती है। हालांकि वो एक बीटा थी, लेकिन फिर भी वो विंग को देखकर स्माइल करती है और वो विंग की तरफ देखकर कहती है आपका बेबी है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है। तभी वो कहती है आपका बेबी बहुत क्यूट है, बिल्कुल आपके जैसा। जिस पर विंग थोड़ा शाय फील करता है। मिंग्याओ कहता है ना, हमारा विंग बहुत खूबसूरत। जिस पर वो लेडी थोड़ी डरती है, लेकिन फिर भी एक स्माइल करके कहती है ऑफ कोर्स सर, सच में आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, ऐसा कहती है। वांग जी जैसे ही उसकी ये बात सुनता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींच लेता है और वो गुस्से में देख रहा था। तभी हम देखते हैं वो लड़की अचानक एक सूट लेती है और विंग के सामने कर देती है। वो उस सूट को विंग की बॉडी से लगाती है और कहती है ये आप पर बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, आप इसे एक बार चेक करिए जाकर। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे ये। तभी वो लड़की कहती है प्लीज़ सर, मेरे कहने से करिए। तभी वो मिंग्याओ की तरफ देखती है और कहती है आप बताइए क्या ये इनके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा। मिंग्याओ कहता है ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है। विंग वो इतना इंसिस्ट कर रही है तो तुम एक बार जाकर चेक कर सकते हो ना। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है। तभी अचानक वांग जी जो एकदम से कहता है बिल्कुल नहीं, वो सूट बिल्कुल अच्छा नहीं है और वो ये ट्राई नहीं करेगा। जिस पर मिंग्याओ और विंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और वो वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। अचानक वांग जी उस सूट को विंग के हाथ से छीन लेता है और उसे उस लेडी की तरफ गुस्से में देखकर कहता है इसे वापस ले जाओ और अपने मैनेजर को बुलाओ। वो लेडी एकदम से डर जाती है और कहती है क्या हुआ सर। वांग जी कहता है मैंने कहा अपने मैनेजर को बुलाओ। तभी विंग और मिंग्याओ दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, लेकिन मिंग्याओ को बहुत मजा आ रहा था। तभी मिंग्याओ कहता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, वो अच्छा तो है, वो कितना ब्यूटीफुल है और विंग के अच्छा ऊपर अच्छा भी लगेगा। तभी गुस्से में वांग जी मिंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है मैंने कहा वो सूट अच्छा नहीं है और वो अपने आप सूट डिसाइड कर सकता है, वो ये लेना भी नहीं चाहता। और आप जाइए आप दोनों अपने लिए सूट डिसाइड कीजिए और आयुआन को मुझे दे दो। ऐसा कहकर वो विंग से आयुआन को ले लेता है। तभी अचानक वो लेडी बुरी तरीके से डर जाती है और मिंग्याओ को पता था कि सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग से कहता है विंग चलो यहाँ से। विंग कहता है पर वो इतना गुस्सा क्यों है। मिंग्याओ कहता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तो तुम चलो विंग, ऐसा कहता है। तभी अचानक मैनेजर वांग जी के सामने आता है और वांग जी को देखकर कहता है सर। तभी वांग जी कहता है एक बात बताइए, इस स्टोर में ऐसे सर्वेंट ऐसे लोग क्यों रखे हैं आपने जो ज़बरदस्ती लोगों को अपनी पसंद थोपते हैं। तभी वो मैनेजर कहता है कि क्या हुआ सर। वांग जी कहता है एक बात बताइए, जब सामने वाला आपकी पसंद लेना नहीं चाहता तो आप ज़बरदस्ती करके उसे अपनी पसंद पहनाने की कोशिश करें, मुझे ये पसंद नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, कोई भी मेरे पसंद के साथ इस तरीके से ज़बरदस्ती करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती है। तभी तभी वो मैनेजर कहता है सर पर हुआ क्या है। वो बहुत डर रहा था क्योंकि वो जानता है कि ये पूरा मॉल सिर्फ वांग जी का है। तभी वांग जी कहता है मैंने कहा इस लड़की को अभी इस स्टोर से बाहर निकाल दो और इसका जितना भी पेमेंट है जॉब का इसे अभी क्लियर कर दो। वो लड़की अचानक वांग जी के सामने आती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है सर मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वांग जी कहता है क्यों, जब तुम मेरे ओमेगा के साथ इस तरीके से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी तब तुम्हें ये बात समझ नहीं आई। जैसे ही वो लड़की ये सुनती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मैनेजर उस लड़की को गुस्से में देखता है और कहता है तुम सर क्या कह रहे हैं। तभी वो लड़की कहती है बस सर मैं तो बस। तभी वांग जी अचानक गुस्से में कहता है मैंने कहा मेरी आंखों से दूर हो जाओ और आज के बाद मुझे कभी तुम इस मॉल में दिखी ना तो याद रखना तुम कहाँ हो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसा कहता है। बेचारी लड़की इतना डर जाती है। तभी अचानक मैनेजर उस लड़की से कहता है तुम्हारा जितना भी सैलरी है
उससे क्लियर कर दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है, जाओ। वो लड़की बहुत रोती है, लेकिन वांग जी कोई नहीं सुनता, क्योंकि वांग जी बहुत जेलस हो चुका था। वांग जी अपनी जेलसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वह अपने हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है और अपने मन में कहता है, आखिर उसे इस तरीके के कपड़े पहन कर आने के लिए किसने कहा था। अब उसमें भी विंग की गलती है, क्योंकि विंग इतना ब्यूटीफुल है, उसमें भी बेचारे विंग की गलती है, वांग जी की नहीं। गॉड, वांग जी की जेलसी। तभी विंग जो एक सूट पसंद करता है और वो उसे लेता है और कहता है, गगा ये कैसा है। मिंग्याओ कहता है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी मिंग्याओ कहता है, विंग तुम इस सूट को ट्राई करके आओ, तब तक मैं अपने लिए कोई सूट देखता हूँ। जिस पर वह विंग कहता है। मिंग्याओ जानबूझकर ऐसी जगह चला जाता है। तभी विंग उस सूट को ट्राई कर रहा था। तभी मिंग्याओ वांग जी के पास जाता है और कहता है, वांग जी आयुआन को मुझे दे दो, मुझे माँ बुला रही है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वांग जी कहता है, क्या, पर विंग कहाँ है। मिंग्याओ कहता है, वो एक्चुअली ट्रायल रूम है, वो अपना सूट ट्राई कर रहा है। तभी भी वांग जी कहता है, आपने किया। मिंग्याओ कहता है, हाँ मैंने कर लिया, बस मुझे माँ बुला रही है, पता नहीं कुछ काम होगा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वांग जी कहता है। मिंग्याओ जानबूझकर आयुआन को वांग जी की गोद से लेकर चला जाता है। वहीं वांग जी जो चुपचाप उस ट्रायल रूम के सामने वाली एक चेयर पर बैठ जाता है। वहीं विंग को नहीं पता था, इसलिए विंग ऊपर की अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन ओपन करता है, क्योंकि वो थोड़ा रिवीलिंग कोट था। तभी अचानक वो कोट पहनकर बाहर आता है। जैसे ही वो अचानक से चिल्लाते हुए कहता है, गगा देखिए ना मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसा कहता है। लेकिन जैसे ही वो वांग जी के सामने आता है, वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसकी नज़र अचानक विंग की उस चेस्ट पर जाती है, जो मिल्की वाइट चेस्ट उसे नज़र आ रही थी। जैसे ही वो विंग को ऐसे देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है और वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। वहीं विंग जैसे ही अपने सामने वांग जी को देखता है, वो भी शॉक्ड हो जाता है। तभी वो अचानक शर्ट के बटन को थोड़ा इधर उधर करने लगता है, ताकि वो अपनी चेस्ट को छुपा सके, क्योंकि उसे पता था वांग जी की नज़र कहाँ है। और वो अचानक से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वो कहता है, सॉरी, मुझे लगा था मिंग्याओ काका है यहाँ। तभी वांग जी कहता है, ये ड्रेस चेंज करो और कोई अच्छा सा सूट खरीदो, ये अच्छा नहीं है और ये बहुत रिवीलिंग है, मुझे ये सब पसंद नहीं है, ऐसा कहता है। विंग जो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, 1 मिनट यहीं रुको, ऐसा कहता है। विंग जो पूरी तरीके से शॉक था। तभी अचानक वांग जी जो जाता है और एक बहुत प्यारा सा रेड कलर का सूट लेकर आता है और वो विंग के सामने करता है और कहता है, इसे ट्राई करो और हाँ, इसे अगेन कभी मत पहनना, समझे तुम, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, खड़े क्यों, जाओ और इसे ट्राई करके आओ। इस पर विंग बस चुपचाप उस सूट को ले लेता है और ड्रेसिंग रूम में अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है, वो ड्रेसिंग रूम का डोर बंद करता है और अपनी चेस्ट पकड़ता है और कहता है, विंग कहता है, आखिर उससे आज हुआ क्या है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, अजीब अजीब सा, ऐसा सोचता है और कहता है, उसने मेरे लिए ड्रेस खरीदा, गॉड ये सब क्या कर हो रहा है मेरे साथ आज। वहीं मिंग्याओ जो लेनी के पास जाता है। लेनी कहती है, मिंग्याओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मिंग्याओ कहता है, क्योंकि मैं उन दोनों को थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ। तभी लेनी कहती है, क्या हुआ। मिंग्याओ लेनी को सब कुछ बताता है, जिस पर लेनी की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मिंग्याओ कहता है, माँ आपको पता है वो जेलस है, वो बहुत जेलस है। तभी लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ये तो बहुत अच्छा है, बस हमें और जेलस कराना है उसे। तभी हम देखते हैं सभी अपने अपने ड्रेसेस पसंद करते हैं। उसके बाद अचानक आयुआन जो रोता है। तभी विंग जल्दी से मिंग्याओ की गोद से आयुआन को ले लेता है। आयुआन जैसे ही विंग के फेस की तरफ देखता है, वो एकदम से स्माइल करने लगता है। वांग जी आयुआन को और विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी मिंग्याओ कहता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, क्यों ना हम कुछ खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में चलें। वांग जी कहता है, पर हम घर चलते हैं। तभी मिंग्याओ कहता है, वांग जी हमने तुमसे पहले ही कहा था, हम फर्स्ट टाइम बाहर निकल रहे हैं विंग के साथ, इसलिए हम थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। और हाँ, अगर तुम चाहते हो तो चले जाओ, हम टैक्सी लेकर आ जाएंगी। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपको घर छोड़कर ही जाऊंगा अपने काम के लिए, ऐसा कहता है। लेनी और मिंग्याओ एक स्माइल करते हैं। वहीं विंग
जो बस यही सोचे जा रहा था कि आखिर आज वांगजी को हुआ क्या है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वहीं हम देखते हैं कि सभी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वींग जो अपने बैग से एक दूध का बॉटल निकालता है और उसे आयुआन के मुंह में लगा देता है, क्योंकि आयुआन बहुत भूखा था और उसे बॉटल से दूध पिलाने लगता है। वहीं वांगजी जो वींग की तरफ देख रहा था, तभी अचानक मिंग्याओ कहता है, वींग तुम क्या खाओगे। वींग कहता है, मुझे तो ग्रिल सैंडविच चाहिए। जिस पर लेनी कहती है, मुझे नूडल्स चाहिए। तभी मिंग्याओ कहता है, पर मैं आज यहाँ का पिज्ज़ा टेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने सुना है यहाँ का पिज्ज़ा बहुत टेस्टी है। तभी वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वैसे वांगजी तुम क्या खाना चाहते हो। वांगजी कहता है, मुझे कुछ भी नहीं खाना। मिंग्याओ कहता है, तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर वो एक वेटर को बुलाते हैं और अपना खाना ऑर्डर करते हैं। वहीं हम देखते हैं वो वेटर जो बस वींग की तरफ ही देखे जा रहा था। वो वेटर जब ऑर्डर ले रहा था तब से और जब तक ऑर्डर लेकर जाता है तब तक उसकी नज़रें बस वींग से हटी नहीं रही थी। वहीं लेनी और मिंग्या जो ये देख पा रहे थे। वहीं वांगजी जो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो देख रहा था कि आखिर वो वेटर किस तरीके से वींग को देख रहा है, लेकिन वींग जो चुपचाप आयान को दूध पिलाने में पूरी तरीके से बिजी था। तभी वांगजी उस वेटर की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा काम हो गया तो तुम जा सकते हो। वो वेटर जो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं वांगजी अचानक खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ऐसा कहता है और वो वॉशरूम चला जाता है। तभी हम देखते हैं वो वेटर जो एक दूसरे वेटर से कह रहा था, तुम्हें पता है उस वाली टेबल के पास एक ओमेगा है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। मैंने ऐसा ब्यूटीफुल ओमेगा आज तक नहीं देखा। मुझे तो सच में उसके अल्फाज से जलन हो रही है। आखिर उसे इतना ब्यूटीफुल ओमेगा कैसे मिल गया, तुम्हें पता है। और उसके लिप्स के नीचे जो मोल है, सच में काश वो मेरा होता। मुझे तो बहुत उसे देखता ही उससे प्यार हो गया, तुम्हें पता है। तभी वो दूसरा आदमी हंसता है और कहता है, सच में क्या वो इतना ब्यूटीफुल है। तभी वो वेटर कहता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम एक बार उसे देखोगे ना तो सच में तुम खुद को संभाल ही नहीं पाओगे। तुम्हें पता है उसको देखते ही मुझे तो उससे प्यार हो गया है, ऐसा कहता है। वहीं वांगजी जो ये सब कुछ सुनता है अपनी हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी वो चुपचाप जल्दी से आकर वहीं फिर से चेयर पर बैठ जाता है। विंग ने तब तक आयुआन को दूध पिलाना फिनिश कर लिया था। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो वेटर बिल्कुल जो उन लोगों का ऑर्डर देने आता है, तभी वांगजी अचानक से अपनी चेयर बिल्कुल विंग के करीब ले आता है और उसके चेयर से अपनी चेयर को मिला लेता है। विंग जो पूरी तरीके से शॉक था। आज से पहले वांगजी ने कभी इस तरीके से बिहेव नहीं किया। तभी वांगजी जो विंग के बिल्कुल करीब आ जाता है। विंग जिसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। एक पल के लिए तो लेनी और मिंग्याओ भी शॉक थे। मिंग्याओ कहता है, माँ अब इससे क्या हुआ। लेनी कहती है, ओ गॉड, ये फिर से जलस हो रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ है। लेनी कहती है, तभी मिंग्याओ कहता है, मुझे लगता है ये वेटर। तभी वो वेटर जो ऑर्डर को अच्छे से रख रहा था, लेकिन अभी भी उसकी नज़र विंग पर थी। विंग की नज़र जैसे ही उस वेटर से मिलती है, वेटर जो एक स्माइल करता है, लेकिन विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांगजी गुस्से में देखता है और कहता है, जाओ यहाँ से, हम ये खाना खुद ले लेंगे, समझे तुम, ऐसा कहता है। और तभी वो वेटर एकदम से डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी जो तीनों की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप ये सब कुछ कर नहीं खा सकते कि यहीं आपको खाना है। आपको पता नहीं है कि लोग बाहर के कैसे होते हैं और वो आप लोगों को कैसे देखते हैं। मिंग्याओ कहता है, लेकिन हमें तो किसी ने नहीं देखा। वांगजी कहता है, सच में वहाँ आपको समझ नहीं आता कि वो आप सबको कैसे देख रहा था। आखिर वांगजी ऐसा नहीं कहता कि वो विंग को कैसा देख रहा था, लेकिन वो उस समय सबको घसीटता है। लेनी कहती है, आखिर मुझे कौन देखेगा, मैं इतनी बुढ़ी हो चुकी हूँ। वांगजी तुम कैसी बात कर रहे हो, काश कोई मुझे देखे। वांगजी कहता है, मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं, ये जल्दी से फिनिश कीजिए और चलिए यहाँ से, नहीं तो इसे पैक कर लीजिए और घर पे भी खा सकती हैं। मिंग्याओ कहता है, वांगजी तुम्हें आज हुआ क्या है। वांगजी कहता है, मुझे समझ नहीं आती, आखिर आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर आते क्यों हो, और आने के बाद जब लोग आपको घूरते हैं तो आप कुछ कहते क्यों नहीं हो। ये इनडायरेक्टली वो विंग को टॉन्ट मार रहा था, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कह सकता, इसलिए वो इस तरीके से कहता है।
विंग को कुछ भी समझ नहीं आता, वो तो अपना बस सैंडविच निकालता है और खाने लगता है। वहीं वांगजी जो बस विंग को देखे जा रहा था, अचानक विंग के लिप्स पे थोड़ा सा सॉस लग जाता है सैंडविच का। वांगजी ये देखकर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था, उसे बस ऐसा लग रहा था कि वो विंग के लिप्स पकड़ ले और बस उसे किस करने लग जाए। वांगजी जो बहुत परेशान हो जाता है, वो अपना फेस इधर उधर करने की कोशिश करता है। वहीं लेनी और मिंग्याओ भी थोड़ा शॉक थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वांगजी इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। फाइनली सबका खाना फिनिश होता है और वो लोग खड़े होते हैं और सीधा जल्दी से मॉल से बाहर आते हैं। वांगजी उनको कार में लेता है और सबको सीधा लैंड मेंशन में ले जाता है। लैंड मेंशन में ले जाने के बाद वांगजी जो अचानक करके रूम के अंदर एंटर करता है, तभी उसकी नज़र चैंग की तस्वीर पर पड़ती है। चैंग को सामने देखकर ही वांगजी को पता नहीं क्या हो जाता है। वो अचानक से जल्दी से अपने रूम में जाता है और डोर बंद करता है और कहता है, मुझे क्या हो रहा है, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। मैं 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 पागल हो रहा हूँ। मैं चैंग को धोखा कैसे दे सकता हूँ आखिर। मैं विंग के लिए क्या फ़ील कर रहा हूँ। आखिर मुझे इतनी जेलसी क्यों हो रही है। उसे जब भी कोई देखता है तो मैं पागल क्यों हो जाता हूँ। आखिर मेरे साथ क्या गलत है। ऐसा कहता है और अपना सर पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और फ्रेंड्स कल का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।